पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, अपने चेहरे को मंच की ओर रखते हुए प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे से पूर्व हमारे जिन बहनों ने, भाइयों ने, बच्चों ने अपने अपने मन के भाव भजन और कीर्तन के माध्यम से रखे, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। एवं बाहर से आए हुए श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर सभी सम्मानित भाई और बहनों का हम हृदय से स्वागत करते हैं एवं सम्मान करते हैं, क्योंकि वो साल भर यानी कि दूसरा वर्ष भी जाने को है और पूज्य गुरुदेव जी के आमंत्रण पर वो यहाँ पधारे हैं आशीर्वाद लेने। धन्यवाद। किन शब्दों में करें? प्रेम का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। पूज्य गुरुदेव जी के प्रति आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास आपको खींच कर ले आता है। ऐसे पावन अवसर पर जो हमारे गुरु भाई और बहन पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व कहाँ से प्रारंभ हुआ? बहुत प्राचीन काल से महर्षि कश्यप और माँ सत्यवती के सपुत्र महर्षि व्यास तपोमूर्ति, ज्ञान मूर्ति, जिन्होंने अपनी लेखनी से 18 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवत लिखी, और देवों में प्रथम पूज्य गणपति देवा उनके संग बैठ करके वाचन किया महर्षि व्यास जी ने और लेखन का कार्य किया देवों में प्रथम पूज्य गणपति जी ने। लगातार दिन और रात बोलना और लिखना, बहुत तप का कार्य है। महर्षि व्यास जी ने जब इस श्रीमद् भागवत, इस पावन ग्रंथ की पूर्णता की अपने शिष्यों के सामने पठन किया, भावार्थ किया, वक्तव्य दिया और संपूर्ण होने के बाद शिष्यों ने महर्षि से पूछा कि आपने हमें ज्ञान दिया है, परमात्म ज्ञान दिया है, आत्म ज्ञान दिया है, बहुत कुछ पढ़ाया, इसके बदले में हम आपको क्या दें?
गुरुदेव के सामने बैठ कर के, पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में बैठकर जब ज्ञान की बातें सीखी जाती हैं, ज्ञान पढ़ा जाता है, प्रेमा भक्ति और शुभ कर्म की प्रेरणा मिलती है, तो उनका हमारे ऊपर एहसान हो जाता है, ऋण हो जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि वो देते हैं, वो देने वाले हैं, ज्ञान देते हैं, प्रेम देते हैं, भक्ति देते हैं, शुभ कर्मों की प्रेरणा भी देते हैं। वो देते हैं और हम लेते हैं। तो हमारे ऊपर महान पुरुषों का ऋण हो जाता है और उस ऋण को चुकाया जाता है गुरु दक्षिणा देकर। क्या देकर? गुरु दक्षिणा चुकाया जाता है। शिष्यों ने महापुरुषों से आग्रह किया कि आपने हमें बहुत कुछ दिया, श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम आपको इस बदले में दक्षिणा के रूप में क्या दे सकते हैं। महान पुरुषों ने ज्ञान दिया था निस्वार्थ भाव से। जब कुछ देने के बदले ले लिया जाता है तो भी दान नहीं रहता, वो व्यापार बन जाता है। व्यापार में लेन और देन दोनों होते हैं, लेकिन ज्ञान में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। निस्वार्थ भाव। महान पुरुषों ने कहा, महर्षि व्यास जी ने, हमें इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शिष्यों की संतुष्टि कैसे हो, उन्हें आत्म शांति कैसे मिले जब तक कुछ दिया न जाए। बार बार आग्रह करने के बाद महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों से क्या मांगा? बड़ी सुंदर बात। उन्होंने कहा कि आज श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, आप हमसे विदा ले रहे हो, तो हम आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में ये लेते हैं कि साल भर में शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करे, अच्छी प्रेरणा ले, भक्ति प्राप्त करे, प्रभु की महिमा और गुणगान और उनके पवित्र चरित्रों को सुने। उसके बदले में वर्ष भर के बाद आज के दिन जो शिष्य अपने गुरु की सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम के साथ पूजा करेगा, पूजा करेगा, कर्णधार बन करके, खिवैया बन करके, पूज्य गुरुदेव उसकी नैया को संसार सागर से पार लगा देंगे। नकुड़वाले बाबा की, नकुड़वाले बाबा आपकी सदा ही जय हो। तब से ये परंपरा श्री व्यास पूजा के नाम से, ये परंपरा, ये महोत्सव, ये उत्सव महर्षि व्यास जी के, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया, उनके आदेश से प्रारंभ किया गया, शिष्यों के द्वारा, जो आज तक भी चल रहा है। परंपरा निभाई जा रही है। हम लोग भी प्रतिवर्ष इस पवित्र स्थान पर बैठते हैं, और केवल भारत में ही नहीं, भारत देश से बाहर भी
अगर सद्गुरुदेव के द्वारा, अपने अपने महान पुरुषों के द्वारा दीक्षित होकर के कोई भी शिष्य कहीं भी रहता है, वो आज के दिन हृदय से अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता है, महाराज की जय। पूजा करता है और वर्ष भर के लिए अपनी पारिवारिक कुशलता, अपनी आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा की भक्ति और सद्ज्ञान की याचना करता है। क्या मांगना है आज के दिन? व्यास पूजा के उपलक्ष्य में, श्री गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में क्या मांगना है? सद्गुरुदेव से और परम पिता परमात्मा से। पूर्णिमा तिथि बड़ी पवित्र होती है। इस रात्रि में चंद्रमा 15 दिन में शुक्ल पक्ष में बढ़ता 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 पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, 16 कला से पूर्ण हो जाता है। परमात्मा से करबद्ध होकर के अपने अपने सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में बैठकर हाथ जोड़ करके विनम्र हृदय से प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव, जिस प्रकार प्रथमा से लेकर के प्रतिपदा से लेकर के चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है और पूर्णिमा की तिथि को पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, हमारी आपके प्रति भावना दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और जीवन में पूर्णता को प्राप्त हो जाए, ताकि हम भी अपने जीवन में पूर्ण मासी मना सके, पूर्णिमा तिथि को उजागर कर सके, मना सके अपने हृदय में। हृदय की कालिमा को दूर करते हुए, मोह और ममता को दूर करते हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर डहा ईर्षा अहंकार आदि विकारों को दूर करते हुए, हृदय को निर्मल करते हुए, छल कपट रहित करते हुए परमात्मा से बैठकर प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में उनका प्रेम पूर्णता को प्राप्त हो, पूर्णता को प्राप्त। केवल इतनी प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ करबद्ध होकर भगवान से, और वो सुनेंगे, सद्गुरुदेव भी सुनेंगे। सद्गुरुदेव हमारे और आपके कर्मों के साक्षी हैं, जो पवित्र हृदय से स्वीकार करता है। हम दिन भर में जो भी करते हैं या जीवन में जो भी करते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के साक्षी है। परमात्मा भी और महात्मा भी, हमारे सद्गुरुदेव भी, वो देख रहे हैं। और भगवान की कचहरी में हमारे सद्गुरुदेव हमारी वकालत करते हैं, हमारे वकील बनते हैं। जब हमें परमात्मा की तरफ से सजा दी जाती है, बुरे कर्मों की दंड दिया जाता है, तो सद्गुरुदेव हमारी तरफ से खड़े होकर के परमात्मा से माफी मांगते हैं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय, बोल सद्गुरुदेव। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। उत्तरकांड में भगवान राम ने अयोध्या वासियों को
ज्ञान देते हुए मोह ममता के आवरण को हटाने के लिए उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया। प्रथम कहा बड़े भाग मानुष तन। ये किसका उपदेश है? मेरे इष्ट देव प्रभु राम का। उनकी स्वयं की वाणी है, स्वयं की वाणी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो देवताओं को भी शरीर दुर्लभ है, वो मानव तन संसार सागर से पार होने के लिए, लोक और परलोक सुधारने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें प्रदान किया। बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से। और इस जीवन में जो हमें मार्गदर्शक के रूप में गुरुदेव मिलते हैं, वो कौन है? कर्णधार है, खिवैया है। इस शरीर रूपी बेड़े को भव सागर से पार ले जाने वाले हैं, पार ले जाने वाले। वाहन को चलाने वाला कोई ना कोई ड्राइवर तो होता ही है ना। ये शरीर रूपी वाहन हमें परमात्मा ने संसार की यात्रा करने के लिए प्रदान किया है, प्रदान किया है। और आत्मा इस रथ में सवार होकर के बैठा है और इस रथ को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी कर्णधार सदगुरुदेव की है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, मनुष्य देह, मानव शरीर, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति, शुभ कर्म, ये देवता नहीं कर सकते। स्वर्ग में बैठे, वो देवलोक में बैठे हैं, वो भोग योनि हैं और हम भोग योनि भी हैं और कर्म योनि भी हैं। हम किए हुए कर्मों को भोगते भी हैं और नए कर्मों का निर्माण भी करते हैं। हमारे पास दो जिम्मेदारियां हैं, दो जिम्मेदारियां, भोगते भी हैं और करते भी हैं, करते भी हैं। इसलिए देवता तरसते हैं ऐसे शरीर को। भगवान राम ने कहा कि सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो, मेरी जो कृपा है ना, मेरी कृपा इस बेड़े को चलाने के लिए अनुकूल वायु का काम करती है, अनुकूल वायु का काम करती है। अगर सामने से हवा चल रही है तो बेड़ा पीछे को धकेला जाता है, पीछे को हटता है। और यदि अनुकूल बेड़े के पीछे से वायु आ रही है तो बेड़ा बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ता है। प्रभु कहते हैं मेरी कृपा इस शरीर रूपी बेड़े को चलाने के लिए अनुकूल वायु है और सदगुरुदेव इस बेड़े को चलाने वाले ड्राइवर हैं, कर्णधार हैं। वो इसे चलाते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं। ये साथ बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल। जो परमात्मा ने हमें दिया है इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शास्त्र कहता है जो बीत गया सो बीत गया, उसकी चिंता न कर, उसकी चिंता न कर। और जो आने वाला है, भविष्य है, उसके भरोसे पर मत बैठ। 3 काल हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 काल हैं। भूत की चिंता न कर, क्योंकि उसको हम वापस नहीं ला सकते।
नुकसान हो गया है। लक्ष्मण जी ने कहा धनुष टूटना था, टूट गया। आप क्रोध क्यों करते हो? अब ये जुड़ तो सकता नहीं, और जुड़ेगा भी तो इसमें गांठ पड़ जाएगी, है ना? ये सही नहीं होगा, इसलिए क्रोध ना करो। जो हो गया सो हो गया। प्याली टूट गई घर में सो टूट गई, शीशा टूट गया सो टूट गया, उसकी चिंता ना करो, क्योंकि अब वो जुड़ने वाला नहीं, जुड़ नहीं सकता। जुड़ जाएगा तो जोड़ लग जाएगा, उसकी शोभा खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसकी तो चिंता न करो, कितना भी बड़ा नुकसान हो उसकी चिंता न करो। भविष्य के भरोसे ना बैठो कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। ज्योतिषी ने हमें बताया है, पत्री में लिखा हुआ है, हमने हाथ दिखाया है, आगे बहुत अच्छा समय आने वाला है। इसके भरोसे पर न बैठो, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने, कुछ नहीं पता। पर वर्तमान जो हमारे हाथ में है हम उसे संभालें, उसे संवारें, उसे पकड़ कर रखें, उसमें अच्छा कर्म करें, अच्छा सोचें, अच्छा दें और अच्छा ही मिलेगा। 3 काल भूत की चिंता न करें, भविष्य के भरोसे पर नहीं रहें और वर्तमान को संवारने का प्रयास करें। उसे बनाए जो हमारे हाथ में है। जो रस्सी कुएं में चली गई उसकी चिंता न करो, वो तो जानी थी, उसके जाए बिना बाल्टी पानी तक जा ही नहीं सकती। जो रस्सी कुएं में चली गई उसकी चिंता न करो कि वो डूब गई, वो हमारे हाथ से चली गई, उसकी चिंता नहीं करनी। चिंता उसकी करनी है जो रस्सी हमारे हाथ में है, जो टुकड़ा रस्सी का हमारे हाथ में है कि कहीं वो ना छूट जाए। अगर वो छूट गई तो बाल्टी भी गई, पानी भी गया और रस्सी भी गई, तीनों चीजें चली गई। इसलिए वर्तमान को संवारे जो हमारे हाथ में है, इसे ना व्यर्थ जाने दें। भूत की चिंता ना करें, भविष्य के भरोसे पर न रहें और वर्तमान को व्यर्थ न जाने। बुरी संगति में इसे न बिताएं, किसी की निंदा में न बिताएं, बुरे कर्मों में न बिताएं, किसी का बुरा सोच कर न बिताएं, सत्संग में बिताएं, चिंतन में बिताएं, स्वाध्याय में बिताएं, ताकि हमारा वर्तमान सुधर जाए, सुधर जाए। छोटी सी रस्सी का टुकड़ा हाथ में रहेगा तो बाल्टी भी ऊपर आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा और रस्सी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। बस इसे संवार लो। जो उम्र निकल गई सो निकल गई, उसकी चिंता नहीं कि हमने खो दिया, खो दिया। गुरुदेव बैठे हैं संवारने वाले। हम वर्तमान को संवार लें तो शास्त्र कहता है कि हमारा भूत भी सुधर जाएगा और भविष्य भी सुधर जाएगा, तीनों सुधर जाएंगे। अगर वर्तमान सुधर गया तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। बड़ी आसानी से सदगुरुदेव मिले, मानव शरीर मिला, सदमार्ग की प्रेरणा मिली, सदशास्त्रों को अध्ययन करने का सुअवसर मिला। सुअवसर, ये सुअवसर है जो हमारे हाथ में है, जो वर्तमान है, ये सुअवसर है, इसे संभाल। और भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके कि गुरु किस तरह बचाते हैं। कागभूषुंड जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं।
पक्षियों के राजा गरुड़ को कि तुम काग कैसे बने, तुम्हें प्रभु के दर्शन कैसे हुए, तुम 27 कल्प तक जन्म मृत्यु के बंधन से रहित यहाँ बैठ करके कथा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तप कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो। तो कागभुशुंड जी आत्मकथा सुना रहे हैं पक्षियों के राजा गरुड़ ने। कहा एक बार शिव मंदिर जपत रहूं हरि नाम, एक बार शब्द बड़ा रहस्यपूर्ण होता है। जहाँ भी मानस में ये एक बार शब्द आया उसके पीछे कोई ना कोई विचित्र घटना जरूर रही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार, केवल जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि सती के साथ भोलेनाथ महर्षि अगस्त के आश्रम में कथा सुनने गए। क्या करने? कथा सुनने। वो राम के इष्ट देव भी हैं, राम जी के सखा भी हैं और राम जी के सेवक भी हैं। 3 रिश्ते, 3 संबंध भोलेनाथ जी के राम जी से और 3 ही संबंध राम जी के भोलेनाथ जी के साथ। बड़ा अजीब रिश्ता है, बड़ा अद्भुत संबंध है इन दोनों का। राम के प्रेमी हैं और राम की कथा सुनने के लिए यदा कदा कैलाश पर्वत से उतर करके धरती पर आते रहते। क्यों? क्योंकि कथा धरती पर ही होती है। कैलाश पर्वत पर तो भगवान भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती है, उनके सपुत्र गणपति है और कार्तिकेय जी हैं। परिवार है पूरा, लेकिन कथा नहीं होती है ना। जैसे हमारे और आपके परिवारों में कथा नहीं होती, पूजा तो हो जाती है, आरती भी हो जाती है, पर कथा नहीं होती। कथा मंदिर में ही होती है, कथा महान पुरुषों के चरणों में ही होती है, कथा वहीं बैठ करके सुनी जाती है। घर में तो व्यथा होती है, एक दूसरे की व्यथा होती है, दुख भरी कहानी होती है, कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, कमियां होती हैं। घर में कथा नहीं होती, कथा पवित्र वातावरण में होती है। इसलिए कागभुशुंड जी नीलाचल पर्वत पर बैठकर कथा करते। और बड़ी सुंदर बात है कि उस पर्वत पर 4 बड़े सुंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर वृक्ष हैं। 4 वृक्ष हैं। आपने कभी श्री रामचरितमानस में पढ़ा है? कथा पढ़ते हुए कभी आपने ये पढ़ा कि जहाँ कागभुशुंड जी नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं ना, वहाँ 4 वृक्ष हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और उन 4 वृक्षों के नीचे समय समय पर दिन में 4 प्रहर होते हैं। दिन में 4 प्रहर होते हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक प्रातःकाल होता है, एक मध्याह्न होता है और एक सायंकाल होता है ना। 4 प्रहर होते हैं और 4 प्रहरों में 4 प्रकार की पूजा, आराधना, चिंतन चारों वृक्षों के नीचे बैठकर समय समय पर वो करते हैं। वो 4 पेड़ कौन से हैं? 4 वृक्ष कौन से हैं? नंबर 1 बरगद। क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म। बट विश्वास, बरगद का पेड़ विश्वास का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। उसके नीचे बैठ करके कागभुशुंड जी भगवान की भक्ति करते हैं।
भक्ति करते हैं। क्यों? कि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिन द्रव ही न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लहे विश्राम। बिना विश्वास के राम की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए बरगद पेड़ के नीचे बैठकर कागभूषुंड जी राम की भक्ति करती। उसके बाद पिलखन पीपल का वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठकर क्या करते हैं? कागभूषुंड जी प्रभु का ध्यान करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं। नंबर 3 पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष 24 घंटे हिलता रहता है, शांत नहीं रहता, और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है उसके बाद, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। इसलिए भगवान ने पीपल के वृक्ष को आदेश दिया कि तुम मंदिरों में तो लग सकते हो, लेकिन किसी के घरों में नहीं लगोगे, क्योंकि तुम हर समय हिलते रहते हो, तुम अशांत रहते हो, तुम शांत नहीं रहते, तुम जंगलों में रहोगे, जंगलों में रहोगे। उसके बाद से अब तक कोई भी गृहस्थी अपने घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगाता। मंदिर में होती है, उनकी पूजा होती है, भगवान विष्णु का स्वरूप है ये। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है, आंवले का वृक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है, वो उनका स्वरूप है। तीनों पेड़ों की पूजा होती है, आंवले की भी, बरगद की भी और पीपल की भी। ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप जान करके इनकी पूजा होती है, पूजा होती है। और चौथा वृक्ष है आम का वृक्ष, आम का वृक्ष है। आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके कागभूषुंड जी सत्संग करते हैं, और वहाँ पर रहने वाली दृश्य और अदृश्य आत्माएं, महापुरुष, महामुनि, तपस्वी, त्यागी आत्माएं हंस का रूप बना करके उनके सामने बैठ करके कथा सुनते हैं, कथा सुनते हैं। ऐसे कागभूषुंड जी अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं पक्षियों के राजा गरुड़ को, कि एक बार सिर्फ ऐसा हुआ, दोबारा मैंने कभी जीवन में ऐसी धृष्टता नहीं की, ऐसा पाप कर्म मैंने नहीं किया। जीवन में अद्भुत घटना मेरे जीवन की। एक बार जननी एनवाई करी श्रृंगार पलना पहुराए। एक बार माँ कौशल्या ने राम जी को स्नान कराया, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से, भाव से, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया, कौस्तुभ मणि की माला पहनाई, तिलक लगाया। स्नान करने के बाद अक्सर बच्चा सो जाता है, उसे आराम मिलता है, शीतलता मिलती है। माँ ने पूर्ण रूप से तैयार करके बालक राम को पालने में सुला दिया। 1-2 बार पालना हिलाया, राम सो गए, सो गए। उसके बाद माँ ने सोचा अब बच्चा सो गया है, मैं अपना काम कर लूँ, स्नान कर लूँ, भोजन बना लूँ, भगवान को भोग लगा लूँ। माँ पाकशाला में गई। कहाँ गई? पाकशाला, रसोई में। पहले स्नान किया, उसके बाद पाकशाला में जाकर भोजन बनाया, और भोजन बनाकर थाल में परोसा और प्रभु के आगे रखकर हाथ आंख बंद करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आगे पर्दा कर दिया। भगवान को भोग लगाने की यही परंपरा है, यही पद्धति है कि भगवान को भोग लगाएं, आगे पर्दा कर दें और हम अपने नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके खड़े होकर उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, आपकी वस्तु आपके आगे, आपकी वस्तु आपके आगे, हमारा कुछ नहीं है।
भगवान स्वीकार कर लेते हैं मन से। हम भी मन से प्रार्थना करते हैं और प्रभु भी मन से उसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ही कौशल्या जी ने प्रार्थना करने के बाद पर्दा हटाया, आंख खोली, अद्भुत नज़ारा। बालक राम जिसे पालने में सुला करके आई थी, वो बालक यहाँ बैठ कर के थाली में से खा रहा है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय हो आपकी सदा ही जय हो। बालक है, बड़े नहीं है, बालक है। बालक राम बैठा हुआ खा रहा है। माँ आंख बंद करती है फिर खोलती है, आंख बंद करती है फिर खोलती है। ये क्या है? ये चमत्कार। हैरान हो गई, भागी पलने में गई। छोटा सा बालक जो घुटनों चलना नहीं सीखा, यहाँ पर कैसे आ गया, यहाँ पर कैसे आ गया? वहाँ देखा तो बालक राम सोया हुआ है। फिर भाग कर के आई, फिर मंदिर में देखा तो वही बालक मंदिर में बैठा है। हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम से प्रकट कोई नहीं, हर जगह है वो। जहाँ पुकारोगे, जहाँ भोग लगाओगे, जहाँ आवाज़ दोगे मन से, वो वही प्रकट हो जाएगा, वही आ जाएगा। हम लाचार हैं पर परमात्मा लाचार नहीं, वो लाचार नहीं है। जंगल में पुकारा ध्रुव ने, जंगल में आ गए, बाहर आवाज आ रही है, भंडार घर में आवाज आ रही है, शांत वातावरण कीजिए। प्रहलाद ने जलते हुए तपते हुए खंभे में से पुकारा, उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो। गज ने तालाब में खड़े होकर के, जल में खड़े होकर ग्रह के मुख में जाते हुए पुकारा, प्रभु वही प्रकट। देवताओं ने एकत्र होकर के एक किसी स्थान पर बैठकर प्रार्थना की, भगवान वहीं आ गए, उनकी वही बात सुन ली। मनु और शतरूपा ने नैमिक अरण्य की पवित्र धरती पर गहन जंगल में, बीहड़ में बैठ करके पुकारा, प्रभु वहीं आ गए, वहीं आ गए। उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं, वो हर जगह है, वो यहाँ भी सब जगह है परमात्मा। माँ ने कहा आखिर ये क्या है, ये क्या लीला है कि वहाँ जाऊँ तो वहाँ भी बालक, यहाँ आऊँ तो यहाँ भी वही बालक, यहाँ उहाँ, यहाँ उहाँ, दो ही बालक देख। मति भ्रम मोर, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, ये मुझे ही दिखाई दे रहा है, या असल में है ये? मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, क्या कोई दूसरा कारण है, या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रभु हंसे। प्रभु ने कहा, माँ, जब आपने नैमिक अरण्य की धरती पर मेरे से कुछ मांगा था कि सोई विवेक, सोई भक्ति, सोई रहनी प्रभु जो अपने भक्तों को देते हो ना, वही मुझे देना, वही मुझे देना। ज्ञानी तो कहता है प्रभु का कोई रूप नहीं, उनका कोई आकार नहीं, कोई शक्ल सूरत नहीं, लेकिन भक्त कहता है नहीं, मेरा परमात्मा सूरत वाला है, मेरे परमात्मा का आकार है। उसे जैसा भक्त बनाना चाहता है वो वैसा बन करके आ जाता है, वो उसी रूप में उसे दर्शन देता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। माँ, ये मेरी भक्ति है,
अगर तू मुझे परमात्मा मानती है, तू मेरी भक्त है, तो मुझे स्नान कराने के बाद तुझे स्नान की क्या जरूरत थी? है? मेरे स्नान कराने के बाद मेरे जल से, स्नान के जल से तेरे ऊपर छींटे तो जरूर गए होंगे। तो क्या उन छींटों से पवित्र नहीं हुई? तूने फिर स्नान किया। और माँ, तूने मुझे दूध पिलाया, मुझे भोग लग गया। मुझे दूध पिलाने के बाद, मुझे भोग लगाने के बाद तो फिर भगवान को भोग लगा रही है। कौन से भगवान को भोग लगा रही है? किसे भोग लगा रही है? ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही हूँ। माँ की ज्ञान चक्षु खुल गए। माँ ने मत्था टेक दिया, प्रभु मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई। माँ कौशल्या के भ्रम को दूर किया प्रभु राम ने। एक बार करतल कर वीना, गावै गुणगण ज्ञान प्रवीणा। एक बार नारद जी प्रभु का गुणगान करते हुए क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास मिलने गए। बैठे, चर्चा हुई, कुशल समाचार हुआ। कहो कैसे आए? नारद जी ने कहा, प्रभु आपने सुना नहीं क्या कि मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा और वो उसने अपनी पूर्ण कला का विस्तार किया, पूर्ण कला। लेकिन जब मेरे नेत्र खुले तो मैंने उसे अपने पास पाया और वो कांपता हुआ मेरे चरणों पर गिर पड़ा। पर मैंने भोलेनाथ की तरह ना उसे ज्ञान अग्नि से भस्म नहीं किया, बल्कि मैंने उसे क्षमा कर दिया कि जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है, परीक्षा तो ली ही जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं, तुम जाओ। पता है वो कामदेव मेरी जय जयकार करता हुआ, मेरा धन्यवाद करता हुआ देवलोक को वापिस चला गया। धन्य हो नारद जी, धन्य हो। आप जैसा इस दुनिया में कोई तपस्वी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा, अर्थात तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम्हारी जय जयकार हो रही है तीनों लोकों में। हाँ प्रभु, हाँ ऐसा ही है। भगवान भोलेनाथ ने तो जला दिया कामदेव को, लेकिन मैंने उसे क्षमा कर दिया। क्षमा करने वाला महान होता है, बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। गड़बड़ी छोटे कर सकते हैं, अपराध छोटे कर सकते हैं, लेकिन बड़ों का काम क्या है? उनको क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। मैंने उसे क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, भगवान विष्णु ने देख लिया कि इस मेरे भक्त के अंदर अहंकार हो गया है, काम विजय का अहंकार हो गया है। और परंपरा ये है कि भक्त के हृदय में अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। भक्त तो सरल होता है, भक्त तो विनम्र होता है, भक्त तो सबके आगे झुकता है, सबको प्रणाम करता है। भक्ति झुकती है, अहंकार ज्ञान में होता है, भक्ति में अहंकार नहीं। माँ शबरी में कहाँ अहंकार था? काकभशुंड जी में कहाँ अहंकार था? भक्त में कभी अहंकार नहीं होता। प्रहलाद भक्त है, उसके अंदर कहाँ अहंकार है? पिता अत्याचार करता है, प्रहलाद चुप है, कुछ नहीं कहता। वो सोचता है ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा, मैं अपने काम में स्वतंत्र हूँ, क्योंकि भक्ति तो मन से करनी है।
शरीर को कष्ट देते रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो माफ कर देते हैं पिता को। वो पिता को आगे कुछ नहीं कहते, उनको प्रति उत्तर नहीं देते, तर्क नहीं करते कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैं आखिर आपका पुत्र ही तो हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा। भक्त है, भक्त विनम्र होता है, भक्त सरल होता है, ये भक्त का हृदय होता है। कागभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, नारद जी जब वहाँ से चले तो प्रभु ने कहा मेरे भक्त के हृदय में अहंकार नहीं होना चाहिए, वो तो नम्र होता है, मैं इसके हृदय के अहंकार को दूर जरूर कर दूंगा। और उस अहंकार को दूर करने में प्रभु को बहुत बड़ी लीला करनी पड़ी। और उस लीला में नारद जी ने भगवान से सुंदरता मांगी, सुंदर चेहरा मांगा, थोड़ी देर के लिए, जब तक शादी हो, जब तक विवाह हो। विवाह होने के बाद कुछ भी नहीं, विवाह तो हो गया, लेकिन प्रभु ने नारद जी के हित के लिए सुंदर चेहरा नहीं, बंदर का चेहरा दे दिया, बंदर का चेहरा दे दिया, क्योंकि भगवान हमारे हितैषी, वो हमारा कल्याण करते हैं। नारद जी का इसमें भी कल्याण है। भले उन्हें थोड़ी देर के लिए क्रोध आया, क्रोध आया क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ ना, बात बनी नहीं ना, इसलिए क्रोध आया। और क्रोध आता है जब स्वार्थ पूरा नहीं होता, तो क्रोध व्यक्ति को आता है। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ता है, और कामना पूरी नहीं हो गई तो क्रोध बढ़ता है। कामना ही इन दोनों विकारों को देने वाली है। खैर, नारद जी का कल्याण हो गया एक बार। गरुड़ जी कहते हैं कि एक बार मैं भी भगवान शंकर जी के मंदिर में भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बड़े काम की बात है हमारे और आपकी, बड़े काम की बात। एक बार शिव मंदिर जपत रहो हरि नाम, प्रभु का नाम का सेवन कर रहा था, लेकिन मैं पूरा तन्मय नहीं था। तन्मय में ना बिल्कुल लीन हो जाना, भगवान के नाम में लीन हो जाना, बाह्य वातावरण से अनभिज्ञ हो जाना, पता भी न चलना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, इस बात का पता न चलना, इसे कहते हैं तल्लीनता, मगन, मगन, बाह्य वातावरण से अनभिज्ञ। लेकिन गरुड़ जी मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था। भजन तो कर रहा था, आंख बंद करके तो बैठा था, लेकिन बीच बीच में आंख खोल लेता था, देख लेता था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। एक बार शिव मंदिर जपत रहो हरि नाम, गुरु आए उस मंदिर में, मेरे प्रभु गुरुदेव भी प्रणाम करने प्रभु को आए। शिव मंदिर था, शिव नाम। मैंने देख लिया चोरी से, आंख घुमाकर देख लिया गुरुदेव आ रहे हैं, लेकिन फिर मैंने आंख बंद कर दी, यानी कपट, छल। फिर मेरी आंख बंद होगी, मैंने बंद कर ली, और मेरे गुरुदेव मेरे पास से निकल गए। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे गुरुदेव मेरे पास से जा रहे हैं, लेकिन मैं ढोंग कर रहा हूँ, ध्यान का ढोंग कर रहा हूँ, कि मानो मैंने गुरुदेव को आते हुए और निकलते हुए देखा नहीं है, देखा नहीं है, पर देख लिया था, देख लिया था। मेरे गुरुदेव बड़े सरल, बहुत सरल, छल कपट से रहित। उन्होंने भी समझा कि मेरा शिष्य कितना अच्छा है, भगवान के मंदिर में बैठकर देखो चिंतन कर रहा है, सिमरन कर रहा है, प्रभु का ध्यान कर रहा है, कितना अच्छा है। लगता है कि हमारी शिक्षा का इसके ऊपर प्रभाव हो गया है, इसने हमारी बात मान ली है। ये तो मेरे गुरुदेव की भावना थी, और मेरी क्या भावना थी है? गुरु आए अभिमान थे, अहंकार बस, कि मेरे गुरुदेव ने जो उपदेश दिया है ना, वो मेरे अनुकूल नहीं है। क्या उनका कहना ये है क्या कि तुम जितनी शिव की भक्ति करोगे,
शिव का चिंतन करोगे, बदले में भगवान शंकर भोलेनाथ तुम्हें राम की भक्ति प्रदान करेंगे। राम की भक्ति देंगे। मैंने सोचा क्या भोलेनाथ है, भोले बाबा भंडारी, क्या इनके यहाँ इनकी भक्ति नहीं है? जो भजन तो इनका करे और भक्ति मिले राम की, क्यों ये अपनी भक्ति क्यों नहीं देते? ये प्रसन्न होकर के आशीर्वाद क्यों नहीं देते? बदले में राम भक्ति क्यों? मैं तो शिव भक्ति चाहता हूँ, शिव की आराधना और शिव की ही भक्ति। मुझे अपने गुरु के चरणों पर शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ और मुझे अहंकार हो गया कि मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा भक्त। इसलिए मैंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, जानते हुए भी। मेरे गुरुदेव आगे बढ़ गए, उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया, अर्चन किया, पूजा की और आकाशवाणी हो गई, हे नर मूढ़ अधम सरल चित्त छल कपट से रहित, तेरे गुरुदेव भगवान का स्वरूप मेरा ही रूप है, वो तेरे सामने से निकल करके गए, तूने देखा और जानता है, पर तूने मेरी भक्ति का ढोंग किया है, प्रदर्शन किया है। तुमने उठ करके गुरु के आने पर उसे प्रणाम नहीं किया है। मैं शाप देता हूँ कि तुम बैठे ही रहोगे, तुम उठने के योग्य ही नहीं होगे, बैठे ही रहोगे, तुम अजगर हो जाओ, अजगर हो जाओ। जैसे गुरुदेव ने ये आकाशवाणी सुनी, गुरुदेव कांपने लग गए। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा भोलेनाथ, त्राही दे, त्राही दे, क्षमा। किसे किसे? इस भक्त को, अपने इस सेवक को क्षमा करो। ये आपका ध्यान कर रहा था, आपकी भक्ति कर रहा था। प्रभु ने कहा नहीं, मेरी भक्ति नहीं कर रहा था, ये आपको नीचा दिखाना चाह रहा था। इसके अंदर अभिमान है, अहंकार है, आपके शब्दों पर इसे विश्वास नहीं है। आपको आया हुआ जान करके भी इसने आपको उठ करके प्रणाम नहीं किया, जबकि परंपरा है कि कोई बड़ा आ जाए, माता पिता आ जाए, महापुरुष आ जाए, गुरुदेव आ जाए, परमात्मा सामने हो तो खड़े रहना चाहिए, उठ करके खड़े हो करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए उनके सामने। इस झुकने का अर्थ ये नहीं होता कि हमने अपना सम्मान खो दिया है, बल्कि हर कीमती वस्तु को, गिरी हुई कीमती वस्तु को उठाने के लिए हर व्यक्ति को झुकना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। जो व्यक्ति मनुष्य होकर के कभी भगवान के आगे, देवी देवताओं के आगे, गुरुदेव के आगे, माता पिता के आगे झुकता नहीं, प्रणाम नहीं करता, परमात्मा उसे ऐसी योनि देते हैं कि जिसकी गर्दन हमेशा झुकी रहे, ऊपर ही ना उठे, ऊपर उठ ही ना सके, क्योंकि मनुष्य होते हुए तूने बड़ों का सम्मान नहीं किया है, बड़ों के आगे गर्दन को झुकाया नहीं है। अब तू हमेशा झुका रहेगा, तेरी गर्दन हमेशा झुकी रहेगी। जबकि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि बड़ों के आगे झुका जाता है। आपने बांस का पेड़ देखा, बांस की टहनी को पकड़ करके हम कभी अगर झुका देते हैं, वो झुक तो जाती है मगर टूटती नहीं। और जब हम उस शाखा को छोड़ते हैं तो दुगनी शक्ति से, तीव्र शक्ति से, शीघ्रता से वो फिर खड़ी हो जाती है, फिर खड़ी हो जाती है। बांस अपने तनाव को झेलता है, सहन करता है। जब तक झुकाओगे वो झुका रहेगा, टूटेगा नहीं।
लेकिन वो अपने तनाव से दुगनी शक्ति प्राप्त करके ऊपर खड़ा हो जाता है, ऊपर खड़ा हो जाता है। हम भी यदि किसी के आगे झुकेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद की शक्ति से हम दुगने बल के साथ ऊपर उठेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम टूटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। झुकना अच्छा होता है। किसी के आगे झुकना उसे सम्मान देना होता है, और किसी के आगे, किसी को अपने आगे झुकाना अहंकार का प्रदर्शन है, अहंकार का। किसी के आगे झुकना उसे सम्मान देना और किसी को अपने आगे झुकाना अहंकार का प्रदर्शन है। और याद रखो, अहंकारी व्यक्ति हमेशा दूसरों को झुकाकर आनंदित होता है, पर संस्कारी व्यक्ति जिसके अंदर अच्छे संस्कार हैं, जिसने सत्संग सुना है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिसने महापुरुषों का संग किया है, संस्कारी व्यक्ति दूसरों के आगे हमेशा झुकता है तो श्री सद्गुरुदेव महाराज की और झुककर आनंदित होता है। सद्गुरुदेव हमारी रक्षा करते हैं। जैसे कागभूषुंड जी की लोमश ऋषि ने भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर के उनकी बहुत लंबी स्तुति की, उनके लिए माफ़ी मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि ये अज्ञानी है, ये जानता नहीं है कि मैंने क्या किया है। इसके मूर्खता, इसके अपराध की क्षमा मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ, इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर ने गुरुदेव की प्रार्थना पर कागभूषुंड जी के जो शाप दिया था उसे तो माफ़ नहीं किया, पर उसमें कुछ कमी कर दी, कमी कर दी। हम और आप भी शुभ और अशुभ कर्म करके जब भगवान की कचहरी में उपस्थित होते हैं तो हमारे गुरुदेव साक्षात हमारे साथ खड़े होकर के वहाँ गवाही देते हैं और हमें बचाते हैं। गुरुवारे बाबा की, गुरुवारे बाबा की, गुरुवारे बाबा की, गुरुवारे बाबा की। जय हो आपकी सदाई जय। जय के लायक महान पुरुषों की जय बोलनी चाहिए। हो सकता है हम किसी की जय बोले, समय आए हमारी भी कोई जय बोले। जिसने जय बोलने लायक कार्य किए हैं, जय जैसा जीवन बनाया है, ऐसा रास्ता दिखाया है। जय बोलना, दिल खोल से जय जयकारा बोलना सरल हृदय का प्रतीक है कि हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। जो जय बोल रहा है वो भी जानता है और जो जय बुलवा रहा है वो भी जानता है कि जय किसकी बोली जाती है। और झूठ मूठ जय बोलने भी नहीं चाहिए, बोलने भी नहीं चाहिए। सच्चाई की जय बोलनी चाहिए, धर्म की, धर्म शाश्वत है। सत्य की जय बोली जाती है, झूठ की जय बोली नहीं जाती, अधर्म की जय नहीं बोली जाती। अधर्म का कहते हैं नाश। तो जय किसकी है? जय किसकी है? सच्चाई की। सच्चाई की जय है, धर्म की जय है, भक्ति की जय है, प्रभु के प्रेम की जय है, परोपकार की जय है, परहित की जय है, जो आज आप बोल रहे हैं। ये सब गुण मेरे गुरुदेव के अंदर है, जिनकी आज जय, गुणों की जय बोली जाती है। अब गुणों की कभी जय नहीं बोली जाती। महान पुरुषों की, सज्जनों की जय बोली जाती है, कभी दुष्टों की जय। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों की भी जय बोली। क्यों बोली? कि उन दुष्टों में एक मैं भी तो हूँ, एक मैं भी दुष्ट हूँ, इसलिए मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। उनकी भी कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य में वो मेरी रुकावट न बने।
अच्छे कार्य में वो मेरी रुकावट न बने। अक्सर लोग अच्छे कार्य के लिए जाते हुए, सद के मार्ग पर जाते हुए टांग खींचते हैं। परिवार के लोग भी खींचते हैं, अपने भी खींचते हैं, पराये भी खींचते हैं, सज्जन भी खींचते हैं, दुर्जन भी खींचते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। सब मेरे ऊपर कृपा करना, सब मुझे आशीर्वाद देना कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें विघ्न न डालना, चुपचाप सुन लेना जो मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद आप सबका, बाहर से आए हुए समाज का भी धन्यवाद। जिन्होंने गुरुदेव को प्रणाम कर लिया है, तिलक का कार्य कर लिया है, वो उठ करके भोजन के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमारा स्थानीय समाज, पहले बाहर के समाज, सामान्य समाज को भोजन कराएगा, उसके बाद हमारा स्थानीय समाज करेगा। इतने आप भजन कीर्तन करते रहें, राम नाम की माला करते रहें, और बाहर से आया हुआ और समाज जिन्होंने तिलक नहीं किया है, प्रणाम नहीं किया है, वो उठ करके पंक्तिबद्ध होकर के लाइन में खड़ा होकर के मेरे गुरुदेव के श्री चरण पादुका पर, पूज्य चरण पादुका पर जो पूजनीय है, अर्चनीय है, मस्तक पर लगाने के योग्य है। शास्त्र कहता है चरणों की धूली माथे पर लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? मुख की धूली को कोई माथे पर नहीं लगाता, हमेशा चरणों की धूली को मस्तक पर लगाया जाता है। इसलिए आप ऐसी पवित्र चरणों का पूजन कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। वो पंक्तिबद्ध होकर के पूजन करेंगे, प्रसाद लेंगे, तत्पश्चात वो भंडार घर में भगवान के प्रसाद अमृत का रसास्वादन करेंगे। धन्यवाद।